कहानी चल रही थी 6 मार्च 1967, दूसरे पेज के मध्य में। बात कर रही थी जो गीता का भगवान है वो गोल्डन एज में ले जाते हैं। और वो झूठी गीता है जिसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य गोल्डन एज से आयरन एज में आ जाता है। हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान तथा पतन। ये गीता का भगवान के ऊपर सारा मदार है। गीता के भगवान को न पहचानने के कारण साकार का नाम डाल दिया। ब्राह्मण संगम की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। निराकार शिव भगवान उवाच होना चाहिए, उसकी जगह साकार कृष्ण उर्फ दादा लेकर आज ब्रह्मा का नाम डाल दिया। पहले मुर्नियों में लिखा होता था शिव बाबा याद है। मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद लिखा जाने लगा पिताश्री शिव बाबा याद। पिताश्री माना जो पिता बाद में श्रेष्ठ बनने वाला है। बाद में श्रेष्ठ तो कृष्ण की सोच बनेगी जब नई दुनिया बनेगी, क्योंकि वो तो नर से प्रिंस बनती है जन्म लेकर के, फिर बाद में नारायण बनेगी। लेकिन जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है इसी जन्म में पुरुषार्थ करके, वो अव्वल नंबर है। उसमें मुकर्रर रूप से शिव का प्रवेश होता है। इसलिए वो ही गीता का भगवान है। वो गीता का भगवान झूठी गीता को सच्ची गीता बनाकर जाता है। यज्ञ के आज में भी वही झूठी गीता सुनी जाती थी और उसके सच्चे अर्थ सुनाए जाते थे। वो वाणी लोप हो गई, क्यों की वाणी कही जाती है। बाद में वही कृष्ण की गीता बन गई। गीता का भगवान कृष्ण हो गया। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा दादा लेकर आज, जिनके मुख से वाणी तो निकली लेकिन वो वाणी ज्ञानामृत का काम नहीं कर सकी। जिस अमृत को पी करके देवता देवता बने, वो देवात्माएं कैसे देवता बनी? कौन सा अमृत पिया? अमृत तब बनता है जब मंथन किया जाता है। ब्रह्मा के मुख से जो कुछ भी मुरली निकली उसको ज्ञानामृत नहीं कहा गया, क्योंकि वो मंथन नहीं हुआ। मंथन न होने के कारण किसी की कुछ भी समझ में नहीं आया कि असलियत क्या है, नई दुनिया कैसे बनती है और पुरानी दुनिया कैसे खलास होती है। भारत का उत्थान कैसे होता है, भारत का पतन कैसे होता है, वो ब्रह्मा के मुख से जो मुरली चलाई गई उसका मनन चिंतन जब मंथन हुआ
तो बात समझ में आती है कि उत्थान कैसे होता है और पतन कैसे होता है। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ जीटी डायनेस्टी, 100% पीस प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। किसके द्वारा? शिव की 3 मूर्तियां गाई हुई हैं, लेकिन तीनों मूर्तियों में से एक ही मूर्ति सर्वोपरि है, जिसका नाम शिव के साथ मिला दिया जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं, ब्रह्मा की मूर्ति का नाम शिव के साथ नहीं मिलाया जाता, विष्णु की मूर्ति का नाम शिव के साथ नहीं मिलाया जाता, शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। एक ही 100% संपन्न पुरुषार्थी है, जो पहले पहले नर से नारायण बनता है और नारायण बन करके फिर नई सृष्टि की शुरुआत करने का निमित्त बनता है। इसलिए बोला कि राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनेस्टी, किसका राइज? कहते हैं सूर्य का उदय हुआ, सूर्यास्त हुआ। सूर्यास्त की यादगार कहाँ पर है? माउंट आबू में बनाई हुई है, सनसेट पॉइंट। लेकिन वास्तव में सूर्य का उदय भी होता है। वही परमात्मा शिव है जो यज्ञ के आदि में जिस व्यक्तित्व के द्वारा संस्कृत की गीता का क्लैरिफिकेशन दे रहा था, वही दोबारा जन्म लेकर के शिव सुप्रीम सोल और गीता माता का जो चैतन्य स्वरूप, चैतन्य आत्मा ब्रह्मा की सोल है, उसको मस्तक पर धारण करके उनके द्वारा बोली हुई वाणी, जिसे मुरली कहा जाता है, उसके एक एक वाक्य का हिच्चे हिच्चे करके समझा। बात समझ में आएगी तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होगा, समझ में नहीं आएगी तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। जैसे भक्ति मार्ग में रामायण का पाठ करते रहते हैं, गीता का पाठ करते रहते हैं, सिख लोग सुखमनी पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनके बुनियाद क्या है, ये सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई नहीं बता सकता। भगवान ही आते हैं तो वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं, उस सार से होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनेस्टी। उस सार को कहते हैं गीता ज्ञान अमृत। इसलिए इसी मुरली में पीछे बोला है कि अभी माना सन 67 तक गीता को ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, बल ब्रह्मा के मुख से परमात्मा शिव की द्वारा वाणी आई, लेकिन वो मनन चिंतन मंथन न होने के कारण सार रूप नहीं निकला। और जब तक सार रूप नहीं निकलता है तब तक हर मनुष्य आत्मा की सार स्वरूप बीज रूप स्टेज नहीं बन सकती। तो सार रूप स्टेज बनती है तो 100% पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की दुनिया मनसा के अंदर स्थापन होती है। दुनिया में हर चीज पहले छोटे रूप में तैयार होती है, फिर बड़े रूप में तैयार होती है। एक बार नई दुनिया की स्थापना हो गई तो फिर 5000 वर्ष के बाद अर्थात कल्प के बाद फिर फाल होता है। एक बार संपन्न स्टेज हो गई तो 5000 वर्ष तक वो चलती है।
डेविल डायनेस्टी का फाल होता है 5000 वर्ष के बाद। तब तक डेविल डायनेस्टी द्वापर युग से बढ़ती चली जाए। राइज और कंस्ट्रक्शन डीटी डायनेस्टी का होता है। जब सूर्य का उदय होता है तो राइज होता है। कहते हैं गीता ज्ञान सबसे पहले भगवान ने किसको दिया? सूर्य को। सूर्य को दिया तो सूर्य का राइज होता है। वो सूर्य संसार में उदय होकर के रोशनी फैलाता है। वो ज्ञान की रोशनी, उससे संसार नया बनता है। नई रोशनी से नई दुनिया बनती है। फाल के साथ डिस्ट्रक्शन लगना है। दुनिया का नीचे गिरना माना डिस्ट्रक्शन। अभी डेविल डायनेस्टी का विनाश होता है, क्योंकि सूर्य को राइज हुए 5000 वर्ष फिर पूरे हो गए। अभी नई दुनिया बनती है, फिर कल्पवास फाल होगा। एकदम परफेक्ट में लिखना चाहिए, जो कोई खोलने से ही पढ़े कि सभी डेविल डायनेस्टी का अब फाल होने वाला है। एक है डीटी डायनेस्टी और बाकी सब धर्मों की है डेविल डायनेस्टी। एकदम ये बात परफेक्ट में लिखनी चाहिए। तुम्हारा सारा मदार गीता पर क्या? एक ही गीता है जिसके ऊपर सारा मदार है। एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। वो सारी सृष्टि की माता है। कौन? श्रीमद् भगवत गीता, जो सारी सृष्टि की माता है। वो कलयुग के अंत में आकर डेविल डायनेस्टीज के द्वारा खंडित हो जाती है। गीता इस समय पूरी खंडित की हुई है। जड़ गीता की बात नहीं है। शास्त्र सर्वोपरि शास्त्र गीता है। कागज की जड़ गीता शासन नहीं करती। कोई चैतन्य आत्मा है जो शासन करती है, और उससे जास्ती अच्छा श्रेष्ठ शासन कोई नहीं कर सकता। वो गीता कैसा शास्त्र है, कैसा शासन करती है? सब डेविल डायनेस्टी का विनाश और डीटी डायनेस्टी की स्थापना करती है। स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है गीता माता, और नरक की दुनिया खलास हो जाती है। इसीलिए बताया है कि जगदम्बा ही जगत की अम्बा के रूप में पूजी जाती है। उसे गीता माता कहो, जगदम्बा कहो, बापी। मुरली बोला ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। जिस मुरली में बोला गया उस समय का वो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया। फिर वो गीता माता के द्वारा स्वर्ग का गेट कैसे खुलेगा? मुरली में तो बोला माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। अब ब्रह्मा ने 68-69 में शरीर छोड़ दिया, तो क्या झूठी बात बोली? नहीं। वो गीता जो जगदम्बा के रूप में संसार में पूजी जाती है, उस जगदम्बा के रूप का शरीर माना जड़त्वमय रूप, प्राकृतिक रूप, जो प्रकृति जड़त्वमयी है, वो 5 तत्वों का पुतला है
जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, और प्रवेश होकर के वही ब्रह्मा जो दाढ़ी मूछ के रूप में नहीं पूजा जाता है, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती हैं, वही सोल उस स्त्री चोले में प्रवेश करने के बाद पूजनीय बन जाता है। वही जगदम्बा फिर जब तामसी रूप पकड़ती है दैविल दुनिया के लिए, तो सारी आसुरी सृष्टि का विनाश करने के लिए निमित्त बनती है। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में आसुरी ब्राह्मणों का विनाश करने के लिए निमित्त बनेगी, कि पहले बाहर की दुनिया में निमित्त बन जाएगी। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में जो डेविल है, चाहे बेसिक नॉलेज में है चाहे एडवांस नॉलेज में है, एडवांस नॉलेज में भी तो बीज रूप आत्माएं हैं सब धर्मों की। जो भी धर्म है उन सब की बीज रूप आत्माएं। ऐसे ही बेसिक में सब धर्मों की आधारभूत आत्माएं जो बीज रूप है, वही बीज जो जमीन में बोया जाता है, सड़ जाता है, जब वृक्ष पूरा होता है, बड़ा होता है, तो ऊपर जाकर के उद्धार मूर्त बनता है, सबसे ऊपर पहुंचता है, ऊंची स्टेज में। वो बीज रूप आत्माएं है उद्धार मूर्त। और जो जड़ें हैं, जो फाउंडेशन में रहती है, वो है आधार रूप। जड़ें काट दी जाए तो वृक्ष टिकेगा क्या? नहीं टिक सकता, क्योंकि वो आधार है, वो आधार चाहिए वृक्ष के लिए, और वो है उद्धार रूप। माने जो भी एडवांस पार्टी है, उस एडवांस पार्टी के जो भी भांति है, वो सब उद्धार मूर्त है सारी दुनिया के लिए। सारी दुनिया को नीचे से लेकर के ऊपर ले जाने वाले, माने ऊंची स्टेज वाली। जिसकी खुद की ऊंची स्टेज नहीं बनेगी, वो दूसरों की भी ऊंची स्टेज नहीं बना सकता। जो खुद आधारभूत होकर के रहता है, फाउंडेशन बन करके रहता है, वो दूसरों को भी सिखाता है कि थामने वाली बनो। जो भी बेसिक वाली आत्माएं हैं, उनमें जो फर्स्ट क्लास स्वरूप है चंद्रवंशियों का, वो आधार मूर्त है फर्स्ट क्लास। वही आधार मूर्त आत्माएं विजयमाला की मणके बनती। विजयमाला के मणके उन बीजों को आधार देते हैं, टिकाऊपन देते हैं। अगर आधार हिल जाए तो उसके ऊपर जो बीज है वो भी हिल जाएगा। ये आधार है, ये इसके ऊपर आधे है, ये हिलेगा तो आधे भी हिल जाएगा। तो धरणी माता, जगत माता, प्रकृति माता या भारत माता, उसका सेंट्रल प्लेस है दिल्ली। एक दिल्ली के ऊपर सारी दुनिया का मदार है। दिल्ली का परिवर्तन होता है तो सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाता है। दिल्ली का पतन होता है तो सारी दुनिया का पतन हो जाता है। ये दिल्ली दुनिया के अंदर एक ऐसा शहर है जिसके ऊपर सब धर्म होने राज्य किए, लेकिन वो तो है जड़ दिल्ली। उसके मानिंद कोई चैतन्य आत्मा भी है। वही चैतन्य आत्मा सारी सृष्टि की माता के रूप में भी है। जो भी सृष्टि में माताएं हैं, कलयुग के अंत में आकर के उनकी दुर्गति हो जाती है। भारत माताओं की खास दुर्गति बनती है। उनमें सबसे बड़ी से बड़ी माता है जगदम्बा, जिसको गीता माता कहा।
उसमें कृष्ण का नाम डाल देने से उस माता की भी दुर्गति होती है और सारी दुनिया की भी दुर्गति हो जाती है। अभी राइज ऑफ भारत होना है, भारत का उत्थान होना है। ये भारत का उत्थान तब होगा जब गीता माता का उत्थान, और गीता का माता का तब उत्थान होगा जब गीता माता की बुद्धि में बैठे कि गीता पति भगवान कौन है। पति साकार में होगा या निराकार में होगा? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु और उसके बच्चे बिंदु बिंदु आत्माएं, आत्माएं भी निराकार, और उन आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु भी निराकार। ये एक संबंध बनता है निराकारी आत्माओं के साथ निराकारी बाप का। संबंध दूसरे तब बनते हैं जब वो निराकार साकार में प्रवेश करता है। चाहे ब्रह्मा में प्रवेश करता है, चाहे प्रजापिता में प्रवेश करता है, तब ढेर सारे संबंध बन जाते हैं। तो जो संबंध बने हैं उनसे साबित होता है कि समान बंधन वाले होने चाहिए। एक निराकार हो और दूसरा साकार हो तो संबंध स्थायी नहीं रह सकता। अब माता तो साकार बन गई, साकारी स्टेज में आ गई। साकारी स्टेज माने देवभान की स्टेज, और देवभान की स्टेज जब बन जाती है तो विकृति बहुत आती है। निराकारी स्टेज आती है तो आत्मा निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन जाती है। वो सारी शक्ति की बीज रूप जगदम्बा, और जो रुद्रमाला का सर्वोपरि माता है माताओं के बीच में, उसकी दुर्गति होती है तो सब माताओं की दुर्गति हो जाती है। उसकी सदगति होती है तो सब माताओं की भी सदगति होती है, और साथ ही साथ जो भी दुनिया है, जो भी भारतवासी है, सब की सदगति होती है। एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। इतना मदार है गीता के ऊपर, और उस गीता की ये हालत कर रखी है, क्या कह करके कि गीता का भगवान श्री कृष्ण बच्चा है। अरे जो बच्चा है उसको गीता माता का पति बना देंगे तो इससे बड़ा कोई पाप होगा क्या? इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। ऐसे पाप आत्मा जिस धर्म में जाकर के बनने लगते हैं उसको कहते हैं नास्तिक धर्म। दुनिया का नास्तिक धर्म है सबसे आखिरी धर्म, लेनिन स्टालिन के द्वारा स्थापन किया हुआ रूस का, रसिया, जहां ये पता ही नहीं लगता कि माँ कौन है और बहन कौन है। बचपन से ही, जन्म लेते ही बच्चा जच्चा घर में पहुंच जाता है। माँ बाप की छुट्टी तो अपनी नौकरी धौकरी करो। बच्चा बड़ा होता है, हॉस्टल में डाल दिया जाता है, स्कूल में पढ़ाई पढ़ता है। जब तक पढ़ाई पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है, माँ बाप को पता नहीं कहाँ क्या है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी। माँ का प्यार तो नहीं मिला, बाप का प्यार तो नहीं मिला। प्यार व्यभिचारी मिला या आप व्यभिचारी मिला? व्यभिचारी प्यार मिला। बच्चा बड़ा हो गया, ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया गया, ट्रेनिंग पूरी की, कहीं नौकरी में सही सेवा करो देश की। अब उन माँ बाप को जिन्होंने 16 साल की अवस्था में, 18 साल की अवस्था में उस बच्चे को जन्म दिया था, और वो 32 साल के, 30 साल के हो गए माँ बाप, और बच्चा 16-18 साल का हो गया,
पता पड़ेगा कि मेरा बच्चा कौन, और बच्चे को पता पड़ेगा मेरी माँ कौन। तो ऐसा जुल्म हो जाता है। ये जुल्म तब बंद होगा जब ये बात बुद्धि में बैठे। ये आखिरी धर्म जो बाद वाले धर्म आए हैं मनुष्यों के द्वारा स्थापन हुए, चाहे वो ब्रह्मा हो जिसके द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, चंद्रवंश की स्थापना हुई, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी धर्म पिता हो, जिन्होंने भी उन्होंने धर्मों की स्थापना की है, वो सब पतन के गर्त में ले जाने वाले बने। क्योंकि ब्रह्मा की बुद्धि में ही जब तक ये न बैठे कि गीता का भगवान कौन, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। और ब्रह्मा की बुद्धि में ही नहीं बैठेगा जो जगदम्बा में प्रवेश करके उसकी बुद्धि को कंट्रोल करने वाला है, तो जगदम्बा को उद्धार कैसे होगा? ब्रह्मा है आत्मा और जगदम्बा है डब्बा, जड़त्वमयी 5 तत्वों का पुतला। इसलिए मुरली में बोला है मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते, क्योंकि बुद्धि कैसी है? जड़त्वमयी बुद्धि है। तो पहले ब्रह्मा की बुद्धि में पूरी पढ़ाई बैठे, उस पढ़ाई का ये तंत्र बैठे कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। अगर गीता का भगवान कृष्ण है तो फिर शिवोहम कह के बैठ जाते। यज्ञ के आदि से ही ये पतन होना शुरू हो गया था, जिसके द्वारा गीता का क्लैरिफिकेशन मिल रहा था। वो व्यक्ति गया और बाकी ब्रह्मा और ब्रह्मा की सरपरस्ती में पलने वाली जो भी आत्माएं थी दूसरे धर्मों की, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे 2500 साल से, वो सारी आत्माएं ब्रह्मा की रहबरी में पलने लगी। तो दूसरे धर्म की आत्माएं ब्रह्मा को अपने कंट्रोल में कर दिया। जैसे आज की दुनिया में देखा जाता है, पति खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दे तो बच्चे माँ को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। ऐसे ही ये फाउंडेशन पड़ गया। जो भी विधर्मी बच्चे थे इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, वो सब आत्माएं ब्रह्मा की गोद में पलने लगी। उन्होंने ब्रह्मा को ही सपोर्ट किया, बाप को सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए वो गया। इसलिए परंपरा पड़ गई, पुरुष जो है वो सन्यासी बन जाते हैं। क्या माता सन्यासी नहीं बनती? वो आत्माएं क्यों चली गई बीज रूप आत्माएं? उसका कारण मुरली में बताया कि उस समय इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए छोड़ के चली गई। अभी तो ज्ञान सारा खुल गया है, अभी तो ज्ञान यज्ञ को छोड़ने की बात नहीं हो सकती। तो उस समय से ही सारे ब्राह्मण परिवार का पतन होना शुरू हो चुका। अभी बात सारी खुल गई। जो भी गीता माता, चैतन्य गीता माता, वो भी प्रत्यक्ष हो चुकी। और जो ज्ञान की गीता है उसका सार भी प्रत्यक्ष हो गया। तो अभी बुद्धि में जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारा मदार गीता का आ जाना चाहिए। बाप आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं कि ये है सच्ची गीता। क्या है सच्ची गीता? गीता को माता कहा जाता है, तो माता चैतन्य होगी या जड़ होगी? चैतन्य होगी।
और उस माता का गीतापति भगवान भी चैतन्य होगा। तो जब तक इन माँ बाप को नहीं पहचाना है तब तक सारी सृष्टि का उद्धार और भारत का उद्धार नहीं हो सकता है। सारा मदार गीता पर है। रोज इस बात पर समझाते हैं बच्चे, मन मना भव। क्या मन माना मेरे, मना माने मन में, भव माना समा जा। मेरे मन के अंदर जो गीता का स्वरूप है तुम्हारे मन के अंदर भी वो गीता का स्वरूप समा जाना चाहिए। गीता कौन है, गीतापति भगवान कौन है, ये बुद्धि में जब तक नहीं बैठा है तब तक श्रेष्ठ संकल्प चले ही नहीं सकते। बाप आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं और मनुष्यों के द्वारा झूठी गीता सुनाई जाती है। बाबा रोज इस बात पर समझाते हैं, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझो। क्या बच्चे की पैदाइश होती है तो जो पैदाइश हुई है बच्चे की उसमें सिर्फ देह है या बीज भी है, आत्मा भी है। आत्मा भी है तो धरणी माने देह भी है, मिट्टी भी है। धरणी का अंश कहाँ से आता है, माने देह का अंश कहाँ से आता है, और बीज कहाँ से आता है। बीज बाप से आता है और धरणी माने देह का अंश माता से आता है। 5 तत्व कहो, 5 तत्वों का पुतला माता के पेट में बनता है और बीज उसमें 4-5 महीने के बाद प्रवेश करता है। ऐसे ही तो होता है। माता का संपन्न रूप तैयार हुआ सन 68 में, 69 में, 18 जनवरी 69 को ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ का संपन्न रूप तैयार हुआ और उन्होंने शरीर छोड़ा। लेकिन उस शरीर छोड़ने से पहले ही जो बीज बाप है वो कारण या कारण यज्ञ में आ जाता है, नजदीक आ जाता है, उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश कर लेता है, लेकिन गुप्त रूप में किसी को पता नहीं पड़ता। जैसे गर्भ में बच्चा आता है तो कोई को पता नहीं पड़ता। सन 76 में वो बाप की प्रत्यक्षता वर्ष मनाई लिया गया। बाप प्रत्यक्ष हुआ तो जरूर बाप के साथ ही साथ वो जड़त्व में शरीर भी प्रत्यक्ष होता है, जो जगदम्बा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। तो देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो और अपन को आत्मा समझो। पहले बीज का परिष्कार करो, बीज को अपने स्वरूप में टिकाओ। देह को प्रियरिटी नहीं देनी चाहिए। देह को प्रियरिटी जब तक देते रहेंगे तब तक क्या होगा, सुधार होगा। इसलिए इतना जोर दे रहे हैं कि अपन को आत्मा समझो और सब संबंधों को त्याग दो। माना माता का जो संबंध है, जहां से ये शरीर बना है, वो भी बुद्धि में नहीं रहना चाहिए। सिर्फ बाप और आत्मा रूपी बच्चे। ये स्टेज जब बनेगी तब बुद्धि में बैठेगा कि गीता का भगवान कौन और गीता माता कौन। इसलिए नारा दिया बच्चों को, एक शिव बाप दूसरा नहीं। देह का सारा इतना पसारा है क्या। धरणी जब डीटी डायनेस्टी थी तो धरणी छोटी थी या बड़ी थी, छोटी थी। भारतवर्ष में ही सिर्फ देवताओं का राज्य था। जब माता पृथ्वी माता का रूप बड़ा होता गया द्वापर युग से,
दूसरे दूसरे धर्म आए तो पृथ्वी का रूप बढ़ने लगा। पहले इस्लामी खंड आए, अफ्रीका, अरब देश वगैरह। उसके बाद क्रिश्चियन धर्म खंड आए, वो भी समुद्र से ऊपर आ गए। पहले जब द्वितीय डायनेस्टी स्थापन हुई थी तो सारी दुनिया पानी में डूब गई, जिसको लोगों ने कह दिया प्रलय हो गई। ऐसे उतनी प्रलय कभी होती नहीं है जो सारी दुनिया खलास हो जाए। लेकिन 500-700 करोड़ की दुनिया में से सिर्फ 4 लाख आत्माएं ही बचे, तो ना के बराबर ही कहेंगे ना। इसलिए बोल दिया कि प्रलय हो गई। वास्तव में ये पृथ्वी पूरी लय कभी होती नहीं है। तो पहले पृथ्वी का छोटा रूप, फिर दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं जैसे जैसे उतरती जाती है, पृथ्वी का रूप बड़ा होता जाता है। ये अमेरिका 500 साल पहले मनुष्य के मस्तिष्क में नहीं था कि अमेरिका नाम का वो कोई महाद्वीप होगा दुनिया में। वास्तव में था ही नहीं। जब क्रिश्चियंस की जनसंख्या ज्यादा बढ़ने लगी तब वो समुद्र तल से ऊपर आ गया और वहां क्रिश्चियन डायनेस्टी फैल गई। ऐसे ही मुस्लिम डायनेस्टी जो इस्लामियों से निकली, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक वगैरह, ये सब मुस्लिम कंट्रीज, ये भी समुद्र तल से बाद में ऊपर आए। पहले तो अरब देश आए, लास्ट में अभी ऑस्ट्रेलिया निकला महाद्वीप। 300 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई महाद्वीप भी पृथ्वी पर है। तो कहा ये देह का सारा पसारा है, वो पृथ्वी जैसे देह है, वो जड़त्वमयी पृथ्वी है और गीता माता चैतन्य पृथ्वी। ये सारा देह का पसारा है। आत्मा तो आत्मा ही है, उसका पसारा नहीं है। हाँ, आत्मा का ममत्व देह में लग जाता है। तो ममत्व लग जाने से आत्मा अपन को देह समझ बैठती है। नहीं तो आत्मा आत्मा है, देह अलग है, अलग चीज, और आत्मा अलग चीज। बाप कहते हैं इस देह के सारे पसारे को भूल कर अभी अपन को आत्मा समझो। ये बड़ी गलती है। यज्ञ के आदि से ही ये गलती होती चली आई। क्या इनसे ये गलती हुई? जो आत्मिक स्थिति में नहीं रह सके उनसे ये गलती शुरुआत हुई। सूर्यवंशियों से उतनी गलती नहीं हुई, उनसे गलती होती है लास्ट में आकर के, जब आखिरी जन्म में आके नीचे गिर जाते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो बहुत ही विस्तार हो जाता है देह और देह के संबंध का, माया का पसारा इतना ज्यादा बढ़ता है संसार में कि जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो भी उसकी चपेट में आ जाती है। तो ये देह का पसारा यज्ञ के आदि से ही हो सारी सृष्टि के ऊपर छा गया, ब्राह्मणों की दुनिया के ऊपर भी छा गया। जो भी 9 कुरियों के ब्राह्मण थे, 9 धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण थे, उनमें से एक सूर्यवंश को छोड़ करके बाकी सब प्रभाव में आ गए। किसके प्रभाव में? माता के प्रभाव। वो यज्ञ की आदि की माता गई तो उसका स्थान ब्रह्मा ने लिया, दादा लेकर आ गए, टाइटलदारी ब्रह्मा ने। फिर उनके प्रभाव में सब आ गए। बेसिक नॉलेज में भी ब्रह्मा ही ब्रह्मा रटते 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 क्या हो गया? सारा पतन हो गया। और अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी सूर्यवंशी आत्माओं मात्र को छोड़ करके, जिनके लिए मुरली में बोला हुआ है अव्यक्तवाणी में कि बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है।
वो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले सूर्यवंशी बच्चे, वो तो फाउंडेशन डाल रहे हैं। बाकी जितने भी बीज हैं एडवांस पार्टी के, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि, वो सब उस माया के पसारे में, देह के पसारे में वसीभूत हो चुके। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी, बेसिक नॉलेज में भी और एडवांस नॉलेज में भी माँ ही माँ कह करके चिल्ला रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि माँ का पहला रूप है जो संसार के सामने आवेगा, वो होगा डेविल दुनिया का विनाश। जो माँ माँ कह करके चिल्लाने वाले हैं वही डेविल संप्रदाय। प्राप्ति किससे होती है, बाप से या माँ से? है? बाप से प्राप्ति। माँ को बाप ने स्वीकार किया, काहे के लिए? अपना सहयोग देने के लिए। माँ सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि बीज बाप है। उस बीज रूप स्टेज में ही सब बच्चों को टिकना पड़े। जो उस बीज रूप स्टेज में आत्मिक स्थिति में 100% नहीं टिक पाएंगे, उनको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। जाओ परम धाम में रहो जाकर के। ये दुनिया स्वर्ग बनने वाली है, नई दुनिया बनने वाली है। ये धरती माता जिसको सारी दुनिया ने पोल्यूट किया है, प्रकृति माता जिसको सारी दुनिया ने पोल्यूट किया है, ये गीता माता जिसको सारी दुनिया ने पोल्यूट किया है, जिन्होंने पोल्यूट किया है, विचार फैलाया है, वो अब इस सृष्टि पर नहीं गई। वो देह अभिमानी आत्मा है। 84 जन्म नहीं लेंगी। 84 जन्म सिर्फ वो ही लेंगे जो पक्के बीज हैं। देखा जाए तो नई दुनिया जो बनेगी 100%, उसमें राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाली आत्माएं भी, उनके भी 84 जन्म तो होंगे, लेकिन कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्मा के भी 50 साल इस सृष्टि पर कम हो जाते हैं। वो सूक्ष्म शरीर उनको मिलता है, तो जो 50 साल कम हो गया टाइम, वो ऑलराउंड तो नहीं हुए। ऑलराउंड पार्ट न बजा पाने के कारण वो हीरो हीरोइन के पार्टधारी नहीं बन पाते। तो संपूर्ण आत्मा बनना पड़े। वो संपूर्ण आत्माओं को आकर के परमात्मा बाप पढ़ाते। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से आकर के बात करते हैं। जो रूह की स्टेज में टिकते नहीं, देवभान में आते हैं, उनसे बाप बात भी नहीं करते। जैसे मुरली में बोला, मैं तुम बच्चों को सुनाने के लिए आता हूं, ये ब्रह्मा बीच में सुन लेता है। इसका मतलब ब्रह्मा की भी पूरी बीज रूप स्टेज नहीं बनी। तुम बच्चों की पूरी बीज रूप स्टेज बनती है, जो बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ते हो। कोई कहे कि ब्रह्मा में क्या शिव नहीं आता था? ब्रह्मा में आता था, लेकिन वो तो माँ का रूप था। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माने तू, एक। वो एक आत्मा ही माता बनती है ब्रह्मा के द्वारा। वो एक आत्मा ही राम वाले व्यक्तित्व में अंतिम शरीर में चोने में प्रवेश करके पिता बनता है। पिता से वर्षा मिलता है, माता से वर्षा नहीं मिलता। इसलिए मुरली में बोला है, ब्रह्मा या क्राइस्ट की पूजा से कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इस ब्रह्मा के चित्र को रखना भी फालतू है। मुरली में बोला ना, क्यों बोला? क्योंकि बच्चों की लागत जो है वो मृदुल रूप जो माता का होता है उसमें जल्दी लग जाती है। माता का कैसा मीठा रूप होता है। गंदे से गंदा बच्चा होगा, लूला लगड़ा अंधा कोड़ी चोर डकैत, उसको भी माँ अपनी गोद से अलग नहीं करना चाहती। माना
न्याय नाम की चीज माँ के पास नहीं होती, क्योंकि मोह लगा हुआ है। माँ साकार होती है और बाप निराकार, लेकिन वो बीज रूप होना चाहिए। ये सारे ही बीज नंबरवार हैं। कोई में मोटा छिलका चढ़ा हुआ है और कोई में पतला छिलका चढ़ा हुआ है। कोई में देहवान का कम जन्मों का छिलका चढ़ा हुआ है और कोई में देहवान का बहुत मोटा अनेक जन्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। मान लो इब्राहिम की सोल आई 2500 साल पहले, तो उसने गर्भ तो जन्म नहीं लिया। कैसे जन्म लिया? किसी आधार मूर्ति में प्रवेश करके जन्म लिया। तो जिस आधार मूर्ति में प्रवेश करके जन्म लिया, उसके संग का रंग उसको भी लगेगा और अपना संग का रंग उसको भी लगाएगा। क्योंकि इब्राहिम जो ऊपर से आता है डायरेक्ट द्वापर युग के आदि में 2500 साल पहले, उसमें तो ये संस्कार नहीं है कि अव्यभिचार बहुत ऊंची चीज है। दृष्टि का अव्यभिचार, वृत्ति का अव्यभिचार, कर्मेंद्रियों का अव्यभिचार इतनी ऊंची चीज है कि उससे जन्नत तैयार होगी। ये उनकी बुद्धि में नहीं, ये बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो ये संस्कार जिसमें प्रवेश करता है उसमें भी ये संस्कार भर जाते हैं। वो आत्मा भी वो द्वापर युग से ही देह अभिमानी बनने लग पड़ती है। वो शास्त्रों का ज्ञान उसकी बुद्धि में नहीं ठहर सकता और बैठता भी है तो उल्टे रूप में बैठता है। किस रूप में बैठता है? ढेर की ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी की इस्लामियों ने और वहां जाकर के उन मूर्तियों की पूजा करने लग पड़े अरब देश में। तो शुरुआत से ही बेविचार हो गया। जबकि जो बीज रूप आत्मा थी उसने भारतवर्ष में सिखाया राजा विक्रमादित्य को एक की पूजा करना है, एक का मंदिर बनाना है। तो भक्ति भी कैसी हुई? बेविचारी या बेविचारी है? आप बेविचारी भक्ति का फाउंडेशन पड़ा द्वापर युग की आदि में। ये तो आज की दुनिया है जो अनेक देवी देवताओं को पूज रही है, अनेक देवी देवताओं के स्वरूप में बुद्धि लगा रही है। बुद्धि डिस्टर्ब हो चुकी है, बेविचारी बन चुकी। तो वो आदि वाली जो आत्मा है द्वापर युग की आदि में जिसमें इब्राहिम प्रवेश करता है, वो आदि से ही देह अभिमानी बन पड़ता है। और रामकृष्ण की आत्माएं शुरुआत से ही देह अभिमानी नहीं बनती, वो अंतिम जन्म में आकर के बोझा खा जाती है। तो देह और देह के संबंध उनको अभी त्यागना पड़े। देह बनती है माता से और आत्मिक स्वरूप जो आता है, जो उसमें देह में प्रवेश करता है, बच्चे के रूप में जन्म लेता है, जो आत्मा सारा कार्य करने वाली है, वो आत्मिक स्वरूप आता है बाप से। बाप होता है बीज और माँ होती है धरणी। इसलिए गीता में बोला है ये सृष्टि, ये पृथ्वी माता है। इस पृथ्वी माता में अहम बीज प्रतपिता, गीता का ये श्लोक है। मैं इस धरणी माता में आकर के बीज डालता हूँ। बीज प्रदय, ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूँ। यज्ञ के आदि में ऐसे हुआ। वो सुप्रीम सोल बाप ने जो सारी सृष्टि का बीज, मनुष्य सृष्टि का बीज राम वाली आत्मा है, उसमें प्रवेश करके और धरणी माता का जो मानिंद स्वरूप है, दिल्ली कहो, पृथ्वी माता कहो, गीता माता कहो, उसमें ज्ञान का बीज डाला। वो ज्ञान का बीज उस समय विस्तार को पाया हुआ नहीं था। जब विस्तार ही नहीं है तो सार कहां से निकलेगा? बिना विस्तार के सार निकलेगा क्या? है? वृक्ष पूरा बड़ा नहीं होगा, पूरी आयु नहीं होगी, तो उसमें बीज तैयार हो जाएगा क्या? फल तैयार होगा?
आम का बीज है, पूरा विस्तार को नहीं पाएगा, वो आम का वृक्ष है, तो उसमें से बीज निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो यज्ञ के आदि में वो ज्ञान विस्तार को नहीं पाया हुआ था। विस्तार को न पाने के कारण वो आत्माएं ज्ञान में अधूरी थी। जिनको ज्ञान की जरूरत थी वो मन बुद्धि रूपी आत्माएं, सूर्यवंशी आत्माएं, जो संपूर्ण 100% आत्मा बनकर के रहती है इस सृष्टि पर ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक, उनको आत्मा का वो भोजन, बुद्धि का भोजन नहीं मिला, इसलिए वो टूट पड़ी। अब टूट पड़ी, कारण या कारण टूट पड़ी, तो बाबा ने मुरली में बोला कि राम फेल हो गया। राम फेल हो गया माना क्या? फाइनल में फेल हो गया। फाइनल एग्जाम तो अभी तक भी नहीं हुआ, 70 साल हो गए यज्ञ को। जो शुरुआत का एग्जाम था, मासिक, त्रैमासिक, उसमें फेल हुआ। तो ये कोई घृणा की बात नहीं है, नीची दृष्टि से देखने की बात नहीं है। अरे राम तो फेलियर आत्मा है, अरे तुम कौन पास आत्मा हो? पास तो अभी कोई हुआ ही नहीं। फाइनल पेपर कहाँ निकला? फाइनल रिजल्ट अभी कहाँ निकला? तो वो राम वाली आत्मा जो आदि में बीज थी, वो बीज गुप्त हो जाता है, झाड़ बढ़ता है ब्राह्मणों का। बीज धरने में बोया जाता है तो बीज का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है या बीज चलता रहता है? बीज सड़ जाता है क्या? वो अपनी हस्ती को खत्म कर देता है। कहते भी है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। बीज अपने को धरनी में मिला देता है, खाक में मिला देता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक अपनी हस्ती को मिटाया नहीं है, वो थोड़ा सा तना अपने पास बचा के रख लिया, कहीं बर्बाद ना हो जाए, ईश्वरीय सेवा में ज्यादा नहीं लगाना। थोड़ा सा धन अपने पास बचा के रख लिया, अरे आए वेले काम आएगा, दुनिया में विनाश होने वाला है, महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, तो अभी सारा सेवा में मत लगाओ। ईश्वरीय सेवा में सारा धन लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बचा के रखो। तो कहेंगे पूरा स्वाहा हुआ, राख बना नहीं। इसलिए शंकर है जिसको भभूत दिखाई जाती है, राख ही राख लपेटे हुए। वो साधु संत सन्यासी क्या करते हैं? राख लपेट लेते हैं। अब राख लपेटने का अर्थ तो जानते नहीं। राख लपेटने का अर्थ है जो अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला, आप देखेंगे कोटों में से कोई कितने निकलते हैं और कौन निकलते हैं, या लाखों में से एक कौन निकलते हैं, और खाक बनने वाले कौन निकलते हैं। खाक माना राख। अपने को राख कौन बनाते हैं? तन से भी राख बना दें, धन से भी राख बना दें, मन भी सारा ईश्वरीय सेवा में लगा दें, दूसरी बातों में कहीं मन न लगे। संबंधियों की ताकत भी सारी ईश्वरीय सेवा में लगाने का प्रयास कर लें। जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं, जो भी संपर्क में आए, जैसे ऑफिस में बैठे कोई संपर्क में आया बातचीत करने, उसको भी ज्ञान दे दिया। तो संपर्कियों की भी सारी ताकत, जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं, उनको भी संदेश दे रहा है। ये सारी ताकत और समय की भी सारी ताकत, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे शरीर की परवरिश कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो हर समय श्वासोश्वास बाबा की याद में हो। तो जैसे खाक बना दिया, राख बना दिया, ऐसी राख बनने वाली जो सारी सृष्टि की बीज रूप बाप आत्मा है, राम बाप जिसे कहा जाता है, वो खाक बन जाता है। इसलिए इस संगम युग में वो शंकर के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है।
जिस शंकर की यादगार शास्त्रों में दिखाते हैं, बभूत लपेटे हुए, राख लपेटे हुए। राख की बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में अपने स्वरूप को राख बना दिया। और वो अकेला नहीं होता है, उसको फॉलो करने वाले भी बच्चे निकलते हैं। वो है एडवांस पार्टी। उस एडवांस पार्टी में से जो 108 रत्न निकलते हैं, 108 मण के निकलते हैं, वो सब बाप समान बनने वाले हैं, नंबर 1। इसलिए सारी दुनिया में वो माला संगठन जिसकी यादगार है, वो संगठन रूपी माला आज दुनिया में स्मरण की जाती है, सिमरण की जाती है। हिंदू भी सिमरण करते हैं, मुसलमान भी सिमरण करते हैं माला का, क्रिश्चियंस भी माला का सिमरण करते हैं, बौद्ध भी सिमरण करते हैं। एक नास्तिक हैं जो माला का सिमरण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने इस दुनिया का सारा सुख अंत तक लिया। भगवान ने जो नई दुनिया बनाई उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। नास्तिकों का तो गुण धर्म ही होता है क्या? यावत जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। जब तक जिंदगी में जियो सुख पूर्वक जियो, शरीर को खूब सुख दो। क्या? और संसार से कर्जा लेते रहो और अपना काम चलाते रहो। शरीर छूट जाएगा, सारी दुनिया खलास, फिर कुछ नहीं बचा। माना वो पुनर्जन्म को बिल्कुल नहीं मानते, और वास्तव में उनके पुनर्जन्म होते ही नहीं जाता। वो तो आखिरी धर्म है। 100 वर्ष के अंदर लेनिन स्टालिन आए, उसके बाद वो नास्तिक धर्म स्थापन हुआ। तो उनको वो सुख का वर्षा नहीं मिलता जो भगवान आकर के देते। वो सुखदाता बाप जो सब धर्मों में गाया हुआ है, गॉड फादर को सब धर्म वाले मानते हैं, उसको वो नास्तिक नहीं मानते। फिर भी बाप की महानता देखो, ये जो झाड़ का चित्र बनाया हुआ है, सब धर्म दिखाए हुए हैं, उनमें सबसे नजदीक किसको बैठाया है? उस नास्तिक बच्चे को बैठाया हुआ है। क्यों बैठाया हुआ है? कोई कारण होगा? एक कहावत है, काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बना देना पड़ता है। जो गाय ज्यादा दूध देती है, उस दूध देने वाली गाय की लात भी सहन करनी पड़ती है। तो वो बच्चा सबसे बड़ा काम करता है, सारी सृष्टि का विनाश करने में सहयोगी बनता है। एक तरफ भगवान इस सृष्टि पर आते हैं सन 36-37 में, और दूसरी तरफ उस बच्चे को बाप प्रेरित करते हैं, एटमिक एनर्जी तैयार करो। उससे पहले किसी की बुद्धि में नहीं था दुनिया में कि एटमिक एनर्जी चीज क्या होती है। जब से भगवान आए नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, तभी से वो नास्तिक धर्म की आत्माओं की बुद्धि में ये बात आने लगी। इस दुनिया का संहार करने वाला अस्त्र शस्त्र कौन सा तैयार किया जाए? सन 42 में 45 में वो पहला विस्फोट हुआ हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। वो तो छोटी छोटी बम्बियां थी 20 मेगावाट की। अभी तो हजारों हजार मेगावाट के पावरफुल ऐसे बम तैयार हो चुके हैं जिनसे ये दुनिया बटन दबाई और खलास हो सकती है। लेकिन भगवान आया हुआ है, अपने सब बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आया हुआ है। 500-700 जो भी करोड़ 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उन सब को वो वर्षा मिल रहा है। किसी को कम, किसी को पूरा 100%। तो वो सुख शांति का वर्षा लेने के लिए टाइम तो लगेगा, या फूंक मारते नई दुनिया बन जाएगी और बिगड़ जाएगी? वो 100 साल का टाइम लगता है।
और धर्म पिताएं आते हैं, उन्होंने भी आकर के 100 वर्ष के अंदर अपने धर्म की स्थापना की है। इससे जास्ती टाइम कोई नहीं लगाता। भगवान भी सृष्टि पर आकर के 100 वर्ष के अंदर इतना बड़ा कार्य करके जाता है कि सारी पुरानी दुनिया, सारे पुराने धर्म, डेविल धर्मों का विनाश और डीटी धर्म की स्थापना कर दिया। वो कहेगा सारे डेविल धर्म है, क्या ब्रह्मा को भी उस गिनती में गिनेंगे? अरे ब्रह्मा का तो टाइटल ही गधा दे दिया, बच्चा बुद्धि दे दिया। रावण का जो सिर बनाते हैं 10 सिर, उन 10 सिरों के ऊपर किसका सिर दिखाते हैं? गधे का सिर दिखाते। वो गधा कौन है? वो गधा वो है जो भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान पाता। यज्ञ के याद में अगर ब्रह्मा ने भगवान के स्वरूप को पहचाना होता तो उसको छोड़ करके यज्ञ में से जाने ही नहीं देता और बच्चों को सपोर्ट नहीं करता। गधा बुद्धि होने के कारण ऐसा हुआ। अभी भी कृष्ण की सोल इतना ज्ञान मिल रहा है, इतना ज्ञान मिल रहा है, तो भी गुलजार दादी में जाकर के प्रवेश कर जाते हैं। वही गुलजार दादी, वो छोटी बच्ची जो यज्ञ के याद में बहुत आकर्षणमयी छोटी बच्ची थी, ब्रह्मा बाबा उसको बार बार अपनी तरफ बुलाते थे और वो भाग जाती थी, बाबा के पास कभी आई नहीं। बाबा उसको अति प्यार करते थे, तो अंतमते सुगति हो गई। वो लगाव जब सूक्ष्म शरीर धारण किया तो वो लगाव को पूरा करना शुरू कर दिया। अभी तक भी वो लगाव नहीं खत्म हो रहा है। अभी अभी राम वाली आत्मा में प्रवेश करते हैं, बीज रूप स्टेज बनती है और वो देह का लगाव आता है तो वहां जाकर के फिर प्रवेश कर जाते हैं। ये चंद्रमा का वास्तव होगा जब ब्रह्मा की बुद्धि में वो गीता का भगवान उदय होगा, तो चंद्रमा जो अधूरा चंद्रमा है वो अस्त हो जाएगा। अधूरा चंद्रमा का रूप नहीं रहेगा, संपूर्ण चंद्रमा हो जाएगा। पूर्णमासी होती है ना, दूसरे धर्म के लोग पूर्णमासी को नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं? जो अधूरा चंद्रमा है उसको मानते हैं। चाहे बौद्ध धर्म के लोग हों, चाहे मुसलमान धर्म के लोग हों, उनके झंडे में कौन सा चंद्रमा का रूप दिखाया जाता है? अधूरा चंद्रमा। जब तक अधूरा है तब तक उनका काम बन रहा है, और जब संपूर्ण बन जाएगा तो फिर वो बाप का बन जाएगा, बाप की रहबरी में आ जाएगा। फिर वो हमारी बात मानने वाला नहीं।